अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल इन योर लाइफ। आज आप लोग गेस करें मेरे साथ क्या हुआ है। आज मैं सुबह से इतनी खुश थी। एक तो फ्राइडे की एक्साइटमेंट थी, मुझे शुरू से ही फ्राइडे की हमेशा से ना एक्साइटमेंट होती है, एक अजीब सी खुशी होती है। फ्राइडे की एक्साइटमेंट थी और फिर मुझे था कि आज मैं जल्दी वापस घर चली जाऊँगी। मैं 1:30 बजे यहाँ से निकली हूँ अपनी वर्क प्लेस से। मैं गाड़ी के पास गई हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। गाड़ी ने कहा मैंने तो स्टार्ट होना ही नहीं है बहन, तुम आज जल्दी घर नहीं जा सकते। सो अब मैंने घर फ़ोन किया है, मैंने महताब को बोला है कि मैकेनिक को भेज दो ताकि वो आकर गाड़ी स्टार्ट तो करे, चेक तो करे कि मसला क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। और अब हम उसी इंतज़ार में, मैंने सबवे ऑर्डर कर लिया है, अब हम सबवे खाने लगे हैं। और सबवे के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, एक अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा हुआ था मैंने एक वीडियो भी शूट करनी है, बहुत मज़े की वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। वो वाली वीडियो शूट करनी थी। और एक मैंने सोचा हुआ था मैंने अपनी नाइट टाइम रूटीन एक ब्लॉग बनाना था कि इवनिंग टू नाइट टाइम तक मैं क्या करती हूँ और मैं इब्राहिम के काम कैसे करती हूँ, सब कुछ मैनेज कैसे करती हूँ। ये तो वो तो इंशाल्लाह मैं आज भी बनाऊँगी जाके, और चाहे मैं यहाँ से जितना मर्ज़ी लेट जाऊँ, लेकिन इतनी तो मुझे उम्मीद है कि मैं शाम से पहले तो पहुँच ही जाऊँगी। अभी इस वक्त ना मेरे ख़्याल से 3 बजने वाले हैं, और अगर मैं इस वक्त टाइम पे घर चली गई होती तो इस वक्त तक मैंने सो गया होना था। घर जाके आराम से मैंने अपनी नींद पूरी करनी थी। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अब हम अपना सैंडविच इंजॉय करते हैं और हम मैकेनिक का वेट करते हैं कि वो आएगा और आकर गाड़ी सही करेगा। हाय देयर गाइस, आई एम बैक होम। मैं आई होंगी कोई 6 बजे घर। गाड़ी ठीक हो गई थी, उसके बाद मैं घर आ गई और घर आकर मैं बस थोड़ी देर लेटी हूँ। उसके बाद मैंने उठ के अब इब्राहिम को बात दिलाया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इवनिंग टू नाइट रूटीन अपनी फिल्म करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो अब मैं काम करने वाली हूँ ना, ये वही काम है जो ना मोस्टली रोज़ शाम के टाइम में करती हूँ। शाम के टाइम में ये वाले काम करने ही होते हैं। तो अब हम करते हैं अपने काम। कमरे की हालत तबाही मची होती है कमरे में, इब्राहिम ने फुल तबाही मचाई होती है, वो मैंने आकर सेट करनी होती है। पहले क्या होता था कि पहले ना मैं आती थी तो मैं ना आते साथ काम करना शुरू कर देती थी। जैसे ही मैं जॉब से वापस आती थी, उससे क्या होता था मैं इतनी थक जाती थी, मेरी कमर में इतना शदीद दर्द शुरू हो जाता था। और अब मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं आती हूँ, थोड़ा बहुत मैं सेट कर लेती हूँ, बेड वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ। आ जाओ, बेड वगैरह मैं सेट कर लेती हूँ। लेकिन ना मैं आकर ना इब्राहिम के साथ थोड़ी देर ना नैप ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं फ़्रेश भी हो जाती हूँ। फिर शाम को जितना मर्ज़ी काम होता है ना, मैं इतना थकती नहीं हूँ जितना बुरा मैं पहले थक जाती थी। तो अब मैं कमरा सेट करने लगी हूँ। फिर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो कुछ 1-2 दिन तो ऐसे गुजरे हैं कि पंखे में भी सर्दी लग रही थी। ऊपर से आ रहे हो आप? ऊपर कोई है? कौन है ऊपर? चाचू क्या है? आपने एक सैंडल उतार दिया, इधर आओ, दूसरा सैंडल भी पहनो, जल्दी आओ। सैंडल पहन के जाना है, ऐसे नहीं जाना डॉगी के पास। जल्दी आओ, जल्दी, शाबाश। हाँ, डॉगी ऐसे अब पाँव खा जाएगा ना आपका। इधर आओ, हाँ इधर आओ, सैंडल पहनाओ, जल्दी आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो ना? ठीक है, वो सब ठीक है। वो कह रहे हैं इब्राहिम हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हो? अच्छे हो आप? पारी चलो जाओ, जल्दी आ जाना, ओके? जल्दी से आ जाना, ओके? बाय बाय। यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना एक रूम टूर दे रही हूँ। चेक करें रूम टूर। एक्चुअली मैं आप लोगों को कमरे की हालत दिखा रही हूँ कि क्या हालत हुई है और क्या कबाड़ा हुआ है कमरे का। पहले हम सारी चीज़ें समेट लेंगे। चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ और उसके बाद हम लोग बेडशीट सेट करेंगे। बेडशीट तो सोने से पहले मैंने लाजमी सेट करनी होती है कि उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या बेडशीट पर गिरा हुआ है और बस मुझे उलझन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। यहाँ पर मेरा लिटिल हेल्पर भी मेरे साथ साथ आपको नज़र आएगा। चेक कीजिएगा आप, उसे कितना शौक है बेडशीट बिछाने का मामा के साथ।
तो यहाँ पर हमने अपनी बेडशीट सेट कर ली, सारी चीज़ें वगैरह समेट ली और ये हो गया है हमारा कमरा। सो रूम इज़ ऑलमोस्ट सेट। और ये ना कोई इब्राहिम ने इधर कुछ खाया है जिसके ये स्टेन्स लगे हुए हैं। अब ये देखें, मैंने ना चीज़ें वगैरह उठा ली और बाय द वे ये इब्राहिम ने कलर लगाया हुआ है। खैर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। इसके टॉयज़ इसके ड्रॉज में चले जाएंगे, वो मैं लॉन्ड्री में रख दूँगी और हमारा कमरा सेट हो गया। इतना तो सेट हो गया कि सोया जा सकता है आराम से। सो दैट्स इट। अब हम चलते हैं किचन में। तो अब हम आ जाते हैं कमरे से बाहर और ये मैं कपड़े रख रही हूँ उनकी जगह पर। ये धुलने वाले कपड़े हैं और यहाँ पर आप चेक करें, मैं तो कपड़े रखने आई थी, मुझे पता चला कि बास्केट तो ऑलरेडी फुल है, तो आज मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। सैड लाइफ। खैर, अब ये हम रख देते हैं इब्राहिम के टॉयज़, उन जो कि पूरे घर में फैले होते हैं, इवन नीचे स्टेयर्स पे फैले होते हैं। वो ऊपर से नीचे फेंक रहा होता है और नीचे भी सारे पोर्शन में उसके टॉयज़ फैले होते हैं और कहने को अभी उसके पास कोई टॉयज़ नहीं है। खैर, अब हम सारी चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं इब्राहिम की। और ये बिलीव मी, ये 5 मिनट भी इकट्ठी नहीं रहती। 5 मिनट बाद वो दोबारा ऊपर चक्कर लगाएगा तो सारी चीज़ें निकाल के फिर से फेंक देगा। किचन में जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं पड़ी होती उन्हें भी फिर मैं अपनी जगह पर रखती हूँ। ये वॉश करने और इब्राहिम का फीडर वॉश हो जाएगा। दैट्स इट। पर मैं इब्राहिम के फीडर वॉश कर रही हूँ, जो कि दिन में अक्सर 2-2 3-3 दफ़ा भी वॉश हो रहे होते हैं, या जितनी दफ़ा भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो वॉश होने ही होते हैं। और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं उन्हें बॉयल भी कर लेती हूँ। सोचा नहीं, बल्कि मैं रोज़ ही बॉयल करती हूँ। दिन में एक दफ़ा उसके फीडर बॉयल होते ही होते हैं। या तो मैं सुबह जाने से पहले करके जाती हूँ या फिर मैं रात को आकर उसके फीडर बॉयल कर देती हूँ। और अब आप लोग देख लें कि काम कितने ज़्यादा हैं, और हालांकि जॉब से आने के बाद भी काम कितने ज़्यादा है। और अगर इतने सारे कामों के बाद भी कोई बंदा आपको बोले कि बहन तुम करती ही क्या हो, तुमने तो आज खाना नहीं बनाया, तुमने तो ये नहीं किया, तुमने तो वो नहीं किया, तुम करती क्या हो, तुम तो पूरा टाइम वेली रहती हो, तो फिर तो दिल करता है कि बंदा उसे कोई ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना कि आज के बाद वो बंदा भूल जाए कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर कैसे करना। बिलीव मी, लोग इतना इंटरफेयर करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ भूल गई हुई हैं या अपने काम भूल गए हुए हैं। हमें सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं और बस हमने दूसरों की लाइफ में टॉन्ट करने हैं, दूसरों को बताना है कि तुम ऐसे करो तो तुम वैसे करो। अपना हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो हम लोग ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यहाँ पर मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लिव एंड लेट अदर्स लिव। खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो, और बराए मेहरबानी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। कोई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और आप लोग अपने काम से काम रखें, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। यहाँ पे मैं पानी फ़िल कर रही हूँ, एक तो इस जग में जो किचन में पड़ा होता है और एक इब्राहिम के जग में जो रात को मैंने अपने पास रूम में रखना होता है। और पानी फ़िल करने के बाद अब आ जाती है, अच्छा ये काम ना मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। मैं तो स्लैब पे आते जाते मैं जब भी किचन में चक्कर लगाती हूँ मैं उसे ज़रूर साफ़ करके आती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम मज़े का लगता है। बस ये किचन को साफ़ करना यूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग को कौन सा काम ज़्यादा मज़े का लगता है, कौन सा काम ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है किचन का। मुझे किचन को साफ़ करना, किचन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ भी रखती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी, जो पहले ऑलरेडी कपड़े सूख रहे थे उन्हें मैंने यूँ समेटा है, उन्हें मैंने इकट्ठा करके रखा है अपनी अपनी जगह पर। तो पहले मैंने अपने और महताब के कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, उन्हें मैंने समेट लिया था। और मैं जैसे जैसे लॉन्ड्री में वॉश करती हूँ या जैसे ही वो ड्राई होती है मैं साथ साथ उन्हें समेट के रख लेती हूँ। मैं कोई ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी नहीं करती, ना वॉश करने वाली ना समेटने वाली। बस ये मेरी नेचर में है, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी बीमार हूँ या जो मर्ज़ी मैं थकी हुई हूँ या जो भी मसला हो, मैंने ये काम करने ही करने होते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी फिर इब्राहिम के कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। इब्राहिम के मैं कपड़े फ़ोल्ड करी हूँ, इसके भी कपड़े मैं साथ साथ समेट के रखती हूँ। और चीज़ें समेटी हुई हो ना तो एक बंदे को एक सुकून मिला होता है, दिमागी सुकून भी होता है। और उसे चीज़ें जब जगह जगह पर पड़ी नज़र नहीं ना आ रही होती तो अच्छा फ़ील हो रहा होता है। और अगर हर चीज़ अपनी जगह पर ना पड़ी हो, इधर उधर पड़ी हो, तो फिर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ारी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है। यहाँ पर मैं इब्राहिम के कपड़े समेट लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में दोबारा। यहाँ पर मैं दोबारा कपड़े निकालूँगी जो अब वॉश होंगे और मैं इन्हें नीचे जाकर मशीन में डालूँगी। मशीन ऑटोमेटिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कोई वहाँ पर हमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, बस जाओ मशीन में डालो, मशीन को ऑन करो और कपड़े डन।
और फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गंद नज़र आ रहा था। अब झाड़ू का ये सीन है कि झाड़ू मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, और जिस दिन या अगर मुझे लगे कि आज गुजारा नहीं होगा झाड़ू लगाए बगैर तो फिर उस दिन मैं लाजमी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा था कि आज तो लगाना पड़ेगा। झाड़ू करने के बाद आ जाते हैं हम लोग डस्टिंग की तरफ, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी डस्टिंग कर रही हूँ। काश मेरी वाकई में इतनी स्पीड होती जितनी आप लोगों को इस वीडियो में नज़र आ रही है। यार वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसकी ना स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ी है वीडियो की। इब्राहिम कम हियर, कम इधर आओ। मैं लेगा पैसे। हाँ सीधा सीधा फेंकी, पियो लाट कर फेंकी कर भी दो। इधर बाहर आओ, देखने पे भी मिल जाएगा। रबड़ सीधी रखनी, मैंने हाथ लगनी है। जोर से जोर से जोर से। मम्मा दूधी। और अब इब्राहिम की डिमांड आ गई थी नूडल्स की, तो उसे मैं नूडल्स बना के दे रही हूँ सिंपल से। और ख़ुद मैं यहाँ पर फ्रूट चाट खा रही हूँ क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका था काम कर कर। चोट लगी है बताओ, दिखाओ दिखाओ, हैंड पीछे करो। कहाँ गिरा था मेरा बेटा? बाहर गिर गए थे? क्या कर रहे थे आप बाहर जब आप गिरे थे? ऐसे ऐसे वॉक कर रहे थे। और अब आपने ये शर्ट कहाँ से गीली की है अपनी? शर्ट क्यों गीली की है? ऐसे फेस वॉश करके आए हो? इब्राहिम मामा कैसे कहती है? कम हियर कम हियर कम हियर। सो मीनवाइल हमारे कपड़े हो गए थे वॉश। कपड़ों को मैं नीचे से ले आई और अब मैं उन्हें इधर हैंग कर रही हूँ साथ साथ इस स्टैंड पर। और मैं इस स्टैंड को ना बाहर नहीं रखती, मैं इसे अंदर ही रखती हूँ। पता नहीं मुझे लगता है कि बाहर कपड़े गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे चुटकी बजाते ही जो दूसरा राउंड पड़ा हुआ था बर्तनों का वो भी वॉश हो गया। अब हम किचन की लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि मेरी भी बस हो गई थी और काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। अब मैं जा रही हूँ कमरे में थोड़ी देर लेटने के लिए। किचन को हमने कर दिया है बाय बाय। और आप इन जनाब को चेक करें, ये अपना प्लान बना के बैठे हुए हैं कश्मीर का। ये अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं और आप हमें छोड़ के कश्मीर जा रहे हैं। मैं ना तुम्हें ना वीडियो के क्लिप सेंड करूँगा, तुम ऐड कर देना अंदर, ठीक है? सॉरी, जब मैं खुद जाऊँगी मैं अपना ब्लॉग खुद बनाऊँगी। मैं इस तरह किसी और का मटेरियल यूज़ नहीं करती। यार मतलब बताना कि महताब ने सेंड किए हैं तो सॉरी जी। तो महताब का अचानक से प्लान बना था कश्मीर जाने का और वो जा रहे थे कश्मीर अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। ये मेरे दिन का लास्ट काम होता है इब्राहिम की चीज़ें अपनी साइड टेबल पे रखना, ताकि मुझे रात को कमरे से उठ के बाहर ना आना पड़े और मैं कमरे में ही उसका वीडियो बना लूँ अगर ज़रूरत पड़े तो। और आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब मैं इस तरह का कोई डेली व्लॉग रूटीन शेयर करूँ ना, तो वो उससे मैं बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड रखूँ। मतलब मैं उसमें कोई फैंसी चीज़ें वगैरह ऐड ना करूँ। फैंसी से मेरा मतलब यही है कि मतलब जो रूटीन है वो एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह ऐड ना करूँ, सिर्फ इस गर्ज से कि मैंने बस लोगों को दिखाना है। सो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को स्लो कर लिया क्योंकि मैं आप लोगों से अभी बात कर रही थी और हालांकि मेरी वीडियो वैसे ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और मैं मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।